वेलकम टू आवर चैनल लर्न विद देविका। तो आज हम पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। पॉलिटी में हम सबसे पहले एनसीईआरटी करेंगे, फिर एम लक्ष्मीकांत करेंगे। और ये जो पॉलिटी हम स्टार्ट करें एनसीईआरटी, ये 6th क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं। और तो ये 6th क्लास के बच्चे जो भी मतलब यहाँ से पढ़ना चाहते हैं, जो भी ट्यूशन वगैरह नहीं जाना चाहते, जो चैप्टर को कंप्लीट करना चाहते हैं जल्दी जल्दी, तो वो यहाँ पे अपना वीडियो देख सकते हैं और यहाँ से नोट्स वगैरह बना सकते हैं। और इसकी जो पीडीएफ है, मैं जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आपको फ्री में प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ग्रास रूट डेमोक्रेसी पार्ट 1 गवर्नेंस। तो ये कुछ कोट्स दे रखे हैं, ठीक है, तो ये पढ़ते हैं। देयर इज़ नो पीस विदाउट जस्टिस। ठीक है, जहाँ पीस नहीं है, जहाँ जस्टिस नहीं है वहाँ पीस नहीं है। नो जस्टिस विदाउट इक्वालिटी, जहाँ इक्वालिटी नहीं है वहाँ जस्टिस नहीं है। नो इक्वालिटी विदाउट डेवलपमेंट, जहाँ डेवलपमेंट नहीं है वहाँ इक्वालिटी नहीं है। जहाँ इक्वालिटी नहीं है वहाँ डेवलपमेंट नहीं है। ठीक है, जो इक्वालिटी नहीं होगी तो वहाँ पे डेवलपमेंट कैसे हो सकती है। मान लो हम दो धर्म के लोग हैं, उनको इक्वालिटी नहीं देंगे, तो आपने कुछ देश देखे होंगे, जैसे पाकिस्तान में इक्वालिटी नहीं है तो वहाँ पे डेवलपमेंट रुक जाती है। जिस देश में भी इक्वालिटी नहीं होती वहाँ पे डेवलपमेंट रुक जाती है। तो धीरे धीरे हम पढ़ेंगे ये सब सेकुलरिज्म वगैरह, ये सब हम आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे एम लक्ष्मीकांत तक। जैसे जैसे एनसीईआरटी कंप्लीट करते जाएंगे तो ये सब वर्ड आप समझ जाएंगे। तो ये क्यों है ये चीज़ें। नो इक्वालिटी विदाउट डेवलपमेंट, नो डेमोक्रेसी विदाउट रिस्पेक्ट टू द आइडेंटिटी एंड डिग्निटी ऑफ कल्चर एंड पीपल। जहाँ डेमोक्रेसी, जहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं है कल्चर्स एंड पीपल्स का और उनकी आइडेंटिटी का और डिग्निटी का, वहाँ पे डेमोक्रेसी भी नहीं है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट, आगे करते हैं हम। इस चैप्टर को मैंने हाईलाइट कर रखा है, जैसे पहले बताया था कि इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। लर्न विद देविका टेलीग्राम चैनल को आप सर्च करें। ठीक है, तो इसकी ये देखो कंप्लीट हाईलाइट है ये चैप्टर। ये ऐसे ऐसे हाईलाइट कर रखा है मैंने पूरा चैप्टर को, ये आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जिसको फटाफट रिवीजन करना है हाईलाइटेड आपको प्रोवाइड करेंगे। ये देखो मैंने ऐसे इसमें ये नोट्स भी डाल रखे हैं ताकि जिसको क्वेश्चन करने हो यहाँ से फटाफट देख सकते हैं। ठीक है, उनका आंसर्स डाल रखे हैं नोट्स में। ठीक है, कंप्लीट आंसर हैं, तो यहाँ से भी आप जो बच्चे देखना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अभी। ह्यूमंस बीइंग हैव बीन लिविंग इन कम्युनिटी। तो ह्यूमंस बीइंग कम्युनिटी में रहता है फॉर ए लॉन्ग टाइम, तो काफ़ी लंबे समय से। व्हेन ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव टुगेदर देयर कैन बी डिसएग्रीमेंट। तो हमें पता है जब लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स एक साथ रहते हैं तो उनमें डिसएग्रीमेंट हो सकता है, डिसऑर्डर्ड। एंड रूल्स बिकम नेसेसरी टू मेंटेन द ऑर्डर। तो उसके लिए हमें रूल्स बनाने पड़ते हैं। एंड हारमनी इन द सोसाइटी, उस सोसाइटी में हारमनी लानी पड़ती है। देयर आर प्रोबेबली सम सिंपल रूल्स एट होम। तो हमारे हर जगह एक आपने रूल देखे होंगे, जैसे रोड पे चलते हो तो एक रेड लाइट होती है तो उस पर रुकना होता है, ग्रीन लाइट होती है उस पर चलना होता है। ठीक है, तो वो भी एक क्या है, एक रूल है। तो सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए रूल बनाए जाते हैं। ठीक है, हम जहाँ स्कूल है वो भी रूल, वहाँ पे भी रूल्स होते हैं। तो हर जगह जैसे ड्रेस में आना है, ठीक है, डिसिप्लिन में रहना, ये सब रूल आपको फॉलो करने पड़ते हैं। द स्कूल वेयर यू स्टडी हैज़ रूल्स टू। ठीक है, जहाँ पे हम स्टडी करते हैं वहाँ पे भी रूल्स हैं। सम फॉर स्टूडेंट्स, अदर फॉर टीचर्स के लिए भी है, ना कि स्टूडेंट के लिए। इन हायर क्लास स्टूडेंट अपेयरिंग फॉर एग्जाम मस्ट फॉलो सर्टेन रूल्स। जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं वो भी एग्जामिनेशन में बैठने के लिए कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। ड्राइवर्स ऑन द रोड आर एक्सपेक्टेड टू ओबे ट्रैफिक रूल, जैसे मैंने बताया, तो ट्रैफिक के भी रूल्स होते हैं। पीपल एम्प्लॉयड ऑल काइंड ऑफ जॉब, किसी भी प्रकार की जॉब हो इस धरती पे, उसमें सब के लिए कुछ ना कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। वाइल द एम्प्लॉयर्स मस्ट आल्सो फॉलो रूल्स। जो हमारे सीनियर्स होते हैं, जो वर्कर से ऊपर होते हैं, एम्प्लॉयर्स, उनको भी, उनके लिए भी रूल होते हैं, और जो उनसे ऊपर होते हैं उनके भी रूल होते हैं। तो हायरार्की में हर एक पर्सन के लिए कुछ ना कुछ रूल होते हैं। व्हाट वुड हैपन इफ नो वन फॉलोड दोज रूल। अब क्या होगा अगर कोई रूल फॉलो नहीं करेगा, तो एक डिसएग्रीमेंट हो जाएगा, हर जगह लड़ाई ही लड़ाई मिलेगी। ठीक है, ए सिंपल आंसर इज दैट सोसाइटी वुड नॉट एबल टू फंक्शन। तो वो सोसाइटी फंक्शन ही नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। डिस्क्राइब टू पिक्चर 10.1। तो ये 10.1 पिक्चर देखिए, ये देखो यहाँ पे इस पिक्चर में रेड लाइट, ग्रीन, ये रेड लाइट येलो लाइट है। ठीक है, तो यहाँ पे लाइट है तो सब अच्छे से फंक्शन काम कर रहा है।
लेकिन यहाँ पे कोई लाइट नहीं है, तो सोसाइटी का देखो डिसफंक्शन हो चुकी है। तो ये दोनों ही मेरे से समझ सकते हो कि रूल्स कितने इंपॉर्टेंट है। हु मेक द रूल एंड वाई, तो रूल्स बनाता कौन है और क्यों। तो क्यों का आंसर तो आपको मिल गया है कि भाई सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट है। हाउ आर दे मेड, और ये कैसे बनते हैं। दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चन वी विल एक्सप्लोर इन दिस चैप्टर। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम ये सब देखेंगे। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग डिसीजन, ऑर्गेनाइजिंग द सोसाइटीज लाइफ with different set of rules ensuring they are followed is called governance। अब देखो गवर्नेंस क्या होती है। अब जैसे जो इन रूल्स को फॉलो कराता है और वो देखता है कि ये रूल्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं, ठीक है, तो वो होते हैं गवर्नेंस। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग डिसीजन, जो डिसीजन लेता है, अब हम एक स्कूल में प्रिंसिपल होता है, ठीक है, द प्रोसेस वो डिसीजन लेता है। ऑर्गेनाइजिंग द सोसाइटीज लाइफ, तो टीचर्स की लाइफ को ऑर्गेनाइज करता है विद डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स, तो सेट ऑफ रूल्स के द्वारा। एंश्योरिंग डेट दे आर फॉलोड, और ये एंश्योर करता है प्रिंसिपल कि वो रूल फॉलो हो रहे हैं या नहीं, तो उसी को बोलते हैं गवर्नेंस। तो वो प्रिंसिपल कर क्या रहा है स्कूल में आके, गवर्नेंस कर रहा है, ठीक है। द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये मैंने हाईलाइट कर रखा है, ये एक अलग से क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज गवर्नेंस, ये क्वेश्चन बन सकता है। द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ और द सिस्टम डेट मेक द रूल एंड एंश्योर दैट दे आर फॉलोड इज कॉल्ड गवर्नमेंट। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या होती है, द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल्स का एक ग्रुप होती है, और द सिस्टम, या एक सिस्टम होता है, डेट मेक द रूल, जो रूल बनाता है, एंड एंश्योर दैट दे आर फॉलोड इज कॉल्ड गवर्नमेंट, और ये एंश्योर कराती है कि वो फॉलोड हो रहे हैं या नहीं, वो गवर्नमेंट होती है। सम ऑफ द मोर इम्पोर्टेंट रूल आर कॉल्ड लॉज। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट रूल होते हैं वो लॉज होते हैं, ठीक है। दिस डज नॉट मीन दैट रूल्स एंड लॉ आर सेट वंस एंड फॉर ऑल। इसका ये मतलब नहीं है कि एक बार रूल जो बन गए वो हमेशा के लिए बन गए, ये इनमें हम चेंज भी कर सकते हैं, रूल्स या लॉ इनमें चेंज भी होता रहता है। जस्ट एज यू माइट डिस्कस ए पर्टिकुलर रूल एट होम विद योर पेरेंट्स, और ए स्टूडेंट बॉडी माइट आस्क द स्टूडेंट और यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट टू चेंज। ठीक है, यूनिवर्सिटी वगैरह में आपने स्कूल में भी रूल चेंज होते देखे होंगे कि भाई आज के लिए ये रूल है, ठीक है, आज बच्चों को यहाँ बैठना है, इस क्लास में बैठना है, तो ये सब रूल्स होते हैं। वी विल, तो इनको चेंज भी होता रहता है, ठीक है। ये सब देखो, ये जितने भी इमेज दिख रही हैं ये आपको रूल्स फॉलो कराने के लिए, जैसे ये आर्मी के पर्सन है, यहाँ पे रूल फॉलो हो ताकि ये आर्मी खड़ी है, ये ट्रैफिक वो है, ये सब आपको क्या है, सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है, ये सब सर्विस दे रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये पार्लियामेंट की इमेज भी दिख रही है, इसमें टीचर्स दिख रहे हैं, पोस्टमैन दिख रहा है, ठीक है, ये बैंक में लाइन क्यू में खड़े हैं लोग, ठीक है। तो आप देखिए, थ्री ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट आपको समझ गया होगा, जो लॉ बनाती है और जो उस लॉ को इम्प्लीमेंट करवाती है वो गवर्नमेंट होती है, ठीक है, आपको ये समझ गया होगा, क्योंकि ऊपर गवर्नेंस और गवर्नमेंट और रूल एंड लॉज, ये सब में फर्क पता चल गया होगा, ठीक है। तो थ्री ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड डिजिटल टेक्नोलॉजी हैव बीन ट्रांसफॉर्मिंग द वे ऑफ सोसाइटीज फंक्शन। तो हर एक जगह डिजिटल टेक्नोलॉजी जो कर रही है, ट्रांसफॉर्मिंग कर रही है सोसाइटी के फंक्शंस को। इन इंडिया टिल अबाउट 30 ईयर एगो, पीपल हु वांटेड टू ट्रांसफर मनी टू ए डिस्टेंस रिलेटिव वुड हैव टू क्यू अप एट द पोस्ट ऑफिस एंड सेंड ए मनी ऑर्डर बाय फिलिंग अप ए फॉर्म। ये क्या बोल रहा है, पहले हम क्या करते थे, पोस्ट ऑफिस में लाइन में लग के कोई मनी को भेजना होता था, तो उस मनी को मनी ऑर्डर करते थे हम पोस्ट ऑफिस में जाके, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ें। और इफ़ दे हैड टू सेंड ए पेमेंट टू सम बिजनेस दे वुड क्यू अप देयर बैंक, या बिजनेस में कोई पैसे भेजने थे, ठीक है, या पेमेंट देनी थी, तो डीडी बनवाना पड़ता था बैंक में, विच वुड हैव सेंड बाई पोस्ट, जो कि पोस्ट ऑफिस के द्वारा जाया जाता था। यू हैव प्रोबेबली नेवर हियर दीज टर्म मनी ऑर्डर और डिमांड ड्राफ्ट। ठीक है, ये आपने टर्म मनी ऑर्डर और डिमांड ड्राफ्ट नहीं सुनी होगी, आजकल ये यूज़ नहीं होती, क्योंकि आजकल नेट का ज़माना आ गया है, डिजिटल टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन पहले मनी ऑर्डर्स होता था और डीडी बनते थे, ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट। बिकॉज टुडे वी हैव डिजिटल मीन्स ऑफ स्टैंडिंग अक्रॉस मनी इंस्टेंटली। तो डिजिटल मीन्स है, मीन्स मतलब साधन है हमारे पास, तो मनी को यहाँ से वहाँ भेजने के लिए। हाउएवर दिस हैज़ आल्सो क्रिएट ए न्यू क्लास ऑफ क्रिमिनल्स हु विदाउट इवन लिविंग द डेस्क फाइंड डिजिटल वे ऑफ स्टीलिंग पीपल्स मनी। तो ये क्या बोल रहा है
कि भाई आजकल एक नई क्रिमिनल पैदा हो गए हैं जो अपने डेस्क पे बैठे बैठे भी लोगों का पैसा चुरा लेते हैं। दिस हैज़ लेड मैनी गवर्नमेंट टू पास न्यू लॉज, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या बनाया, नए लॉ बनाने पड़े इन ऑर्डर टू फाइट सच क्रिमिनल एक्टिविटीज़। ठीक है, साइबर क्राइम बोलते हैं, तो इन लोगों के लिए गवर्नमेंट ने लॉ बनाया, साइबर क्राइम लॉज। सम ऑफ दोज क्रिमिनल हु बिलीव्ड इन रोबिंग इनोसेंट पीपल ऑफ देयर हार्ड अर्न मनी instead of using their skill to contribute to the society have been arrested and convicted in court। तो उस लॉ के अकॉर्डिंग उनको अरेस्ट किया गया और कन्विक्ट किया गया कोर्ट में। दे आर यूजली फाइंड एज वेल एज जेल्ड फॉर सम ईयर, उन पे फाइन थोपा गया और जेल किया गया। तो ये सब क्या है, लॉ की हेल्प से हो सका है, मतलब जेल करना। तो ऐसे ही नहीं भाई इसको 10 साल की सज़ा कर दो, इसको 5 साल की, ऐसे नहीं होता। तो उसके लिए हर एक चीज़ के लिए लॉ बनाने पड़ते हैं। थ्रू दिस एग्जाम्पल वी कैन सी हाउ 3 ब्रांच और ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट वर्क टुगेदर। तो लॉ बनाने के लिए या लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए या चेक और बैलेंस करने के लिए 3 ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के। ठीक है, तो गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं। द लेजिस्लेचर इज द ऑर्गन दैट मेक्स न्यू लॉज और लेजिस्लेट। ठीक है, तो लेजिस्लेचर क्या है, जो एक ऑर्गन है जो नए लॉ बनाता है। ठीक है, तो लेजिस्लेचर समटाइम इट आल्सो, ये हाईलाइट कर रखा है, इंपॉर्टेंट है सभी, किसी को रिवीजन करना हो तो इस हाईलाइट पढ़ लें, बाकी ये सब मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो लेजिस्लेचर क्या होता है, जो लॉ बनाता है। तो लेजिस्लेचर क्या है, मतलब एक पार्लियामेंट में एक लेजिस्लेचर पोर्शन है, वो लॉ बनाते हैं, वहाँ पे डिस्कशन होता है कि भाई ये लॉ ला रहे हैं, उसमें वोटिंग होती है, ये सब होता है, ये आगे पढ़ेंगे हम। लेकिन अभी ये सिंपल बता रहा है लेजिस्लेचर क्या है, एक नया लॉ बनाने के लिए एक ऑर्गन है गवर्नमेंट का। समटाइम इट आल्सो अपडेट और रिमूव एग्जिस्टिंग लॉ, ये लेजिस्लेचर जो रिमूव करने के भी काम आता है या अमेंडमेंट मतलब अपडेट करने के भी काम आता है लेजिस्लेचर। दिस इज डन बाय असेंबली ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। तो ये कैसे होता है, हमारे द्वारा चुने गए लोग जो हमने लेजिस्लेचर में पहुँचाए हैं, जैसे MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो हमारे द्वारा पूछाए गए हैं, वो लॉ पे डिस्कशन करते हैं और वोटिंग करते हैं। वी विल सून सी हाउ द इंडियन सिस्टम वर्क। तो धीरे धीरे आप सबको पता चलेगा कैसे इंडियन सिस्टम वर्क करता है। नेक्स्ट, द एग्जीक्यूटिव इज द ऑर्गन दैट इम्प्लीमेंट्स और एग्जीक्यूट, जो एग्जीक्यूट करता है, जो लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया उसको एग्जीक्यूट कौन कराता है, एग्जीक्यूटिव। दिस इंक्लूड हेड ऑफ द स्टेट हु मे बी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर। इसमें PM भी आ जाता है, प्राइम मिनिस्टर भी आ जाता है, प्रेसिडेंट भी आ जाता है और CM भी आ जाता है। द मिनिस्टर एंड एनी एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनफोर्सिंग लॉज एंड ऑर्डर, जो भी कोई भी एजेंसी जो CBI जैसे वो क्या है, एनफोर्स करवाता है, तो वो एग्जीक्यूटिव के अंडर आती है। CBI हो गई, आर्मी हो गई, ठीक है, ये सब पुलिस हो गया, ये सब क्या है, एग्जीक्यूटिव के अंडर। इन आवर एग्जाम्पल अबोव डेट एजेंसी इज द साइबर पुलिस। अब जैसे साइबर पुलिस हो गई, वो साइबर क्राइम को जो लॉ बनाए थे साइबर क्रिमिनल को रोकने के लिए, उसके लिए जो लॉ बनाए गए थे उसको एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो वो एग्जीक्यूटिव का साइबर क्राइम पुलिस, ठीक है, साइबर पुलिस बोल देते हैं उनको। तो ये हो गया एग्जीक्यूटिव। थर्ड ऑर्गन है जुडिशरी। जुडिशरी इज द सिस्टम ऑफ कोर्ट विच डिसाइड वेदर समवन हैज ब्रोक द लॉ एंड इफ सो व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन शुड बी टेकन। तो वो देखता है कि भाई किसी ने लॉ तोड़ा है तो उस पर क्या एक्शन ले, ठीक है, इंक्लूडिंग पनिशमेंट इफ नेसेसरी। समटाइम इट आल्सो एग्जामिन वेदर ए डिसीजन टेकन बाय एग्जीक्यूटिव इज राइट और वेदर ए लॉ पास्ड बाय लेजिस्लेचर इज वेल कन्विंस्ड एंड फेयर टू ऑल। तो ये कई बार चेक करता है कि भाई जो एग्जीक्यूटिव ने अपना डिसीजन लिया है वो क्या वो सही है, जो लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया है क्या वो सही है। तो ये भी जुडिशरी चेक कर सकता है। इन एनी गुड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस दीज 3 ऑर्गन मस्ट बी केप्ट सेपरेट। ठीक है, तो सेपरेशन ऑफ पावर बोलते हैं, इन तीनों ऑर्गन्स को सेपरेट रखना चाहिए। जैसे ये डायग्राम में दिखा रखा है, लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, लेकिन एरो का निशान लगा रखा है, तो ये मतलब एक दूसरे कनेक्ट भी होने चाहिए, लेकिन सेपरेशन होने चाहिए, लेकिन कनेक्ट भी होने चाहिए। दिस सेपरेशन इज कॉल्ड सेपरेशन ऑफ पावर। इट इज इंटेंडेड टू प्रोवाइड ए सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। दिस मीन्स दैट ईच ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट कैन चेक व्हाट the other organ is doing or restore balance if the one organ acts beyond its expected role। तो ये एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करते रहते हैं। जैसे अभी मैंने बताया जुडिशरी लेजिस्लेचर को
और एग्जीक्यूटिव ने जो मतलब एक्शन लिया है, और लेजिस्लेचर ने जो लॉ बनाया है उसको चेक एंड बैलेंस करती रहती है। ठीक है, तो ये मतलब सेपरेशन ऑफ पावर है, लेकिन ये एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस भी करते रहते हैं। अब 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अब हमारे देश में क्या है, 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। एक स्टेट मतलब एक नेशनल लेवल पे है, एक स्टेट लेवल पे, और एक ग्रास रूट लेवल पे। ठीक है, लोकल या लोकल लेवल पे। ठीक है, तो एनी गवर्नमेंट ऑपरेट एट 2 लेवल एट द लिस्ट। तो एट लीस्ट 2 लेवल की गवर्नमेंट तो होती है, लोकल और नेशनल, लोकल एंड नेशनल। इन मैनी कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया इट इज फंक्शन एट 3 लेवल। तो हमारे देश में पंचायत पे भी मतलब ग्रास रूट लेवल मतलब बिल्कुल निचले स्तर पे भी एक गवर्नमेंट है, जिसको मतलब लोकल गवर्नमेंट बोल देते हैं। फिर सेकंड पे स्टेट और रीजनल, और थर्ड पे है नेशनल। ईच लेवल डील विद डिफरेंट मैटर। तो हर एक डिफरेंट मैटर पे काम करती है। ठीक है, तो ये सब है 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ये आप देख सकते हैं, थोड़ा मतलब एग्जाम्पल दे रखा है। ठीक है, तो जैसे अब मैं एग्जाम्पल वैसे समझा देता हूँ आपको, इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अब कोई पंचायत का मतलब छोटी गली बनवानी है, तो उस पर क्या करेगी लोकल गवर्नमेंट। लेकिन कोई स्टेट का रोड है तो स्टेट हाईवे का अंडर जो आएगी, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के जो अंदर स्टेट हाईवे डिपार्टमेंट आता है, वो स्टेट हाईवे रोड बनाएगी। लेकिन जो कोई नेशनल हाईवे है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आएगा, तो वो नेशनल लेवल पे काम करती है। ठीक है, तो ये सब है। इन इंडिया वी हैव लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट। सेंटर को ही यूनियन गवर्नमेंट भी बोल देते हैं। ठीक है, मैनी ऑफ आवर इंस्टीट्यूशन हैव मोटोज इंस्पायर्ड बाय द विजडम ऑफ आवर एंशियंट टेक्स्ट। तो हमारे एक ऐसे एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रखी है, ये भी पढ़ लेते हैं। तो हमारे जो इंस्टीट्यूशन है उन पे मोटो लिया जाता है, मतलब एक लाइन लिखी होती है कि भाई हमारा मोटो क्या है। ठीक है, तो वो एंशियंट टेक्स्ट लिए गए हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज मोटो फॉर एग्जांपल सत्यमेव जयते। तो आप कभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मोटो देखोगे तो सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है। द ट्रुथ अलोन ट्रम्प। ठीक है, तो ट्रुथ की ही जीत होती है। द सुप्रीम कोर्ट मोटो इज यतो धर्मस्ततो जय, और वेयर देर इज धर्मा देर इज विक्ट्री। जहाँ जहाँ धर्म है वहाँ वहाँ विक्ट्री है। ठीक है, ये सब है। तो ये एक एग्जांपल दे रखा है आपको, मतलब कहीं ना कहीं शॉर्ट एमसीक्यू वगैरह में मिल सकते हैं कि भाई सत्यमेव जयते तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। ठीक है, धर्मस्तत्व जय, और ये तो धर्मस्तत्व जय ये किसका है, सुप्रीम कोर्ट का मोटो है। ठीक है, अब देखिए तीनों जुडिशरी पे, ये देखिए तीनों जो ऑर्गन्स हैं उनके बारे में बता रखा है। जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑल इंडिया लेवल पे काम करती है, लेकिन स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट काम करता है। लेजिस्लेचर, नेशनल लेवल पे 2 हाउस होते हैं, जो लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, ये सब आगे धीरे धीरे हम सब पढ़ेंगे, कितने मेंबर है लोकसभा राज्यसभा की, सब डिटेल में पढ़ेंगे। तो लोकसभा होती है लेजिस्लेचर। ठीक है, उसके 2 हाउस होते हैं, लेजिस्लेचर के 2 हाउस, लोकसभा एंड राज्यसभा। फॉर्मुलेट नेशनल लॉ, जो नेशनल लॉ बनाती है देश के लिए। अब मान लो हमारे बाउंड्री सेट करनी है कश्मीर की, हमें जैसे कश्मीर के 2 हिस्से कर दिए, बाउंड्री सेट करनी है कश्मीर की। ठीक है, या मैंने फ्लाइट या कोई वार हो गया, तो उस पर क्या करेगी, कोई स्टेट गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट थोड़ी डिसीजन लेगी उस पर, नेशनल लेवल की गवर्नमेंट मतलब यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, वो डिसीजन लेगी। तो वो नेशनल, उसके लिए लोकसभा और राज्यसभा है। स्टेट लेवल पे जैसे यूपी में, हम यूपी में कोई डिसीजन लेना है तो अब उस पर नेशनल लेवल की गवर्नमेंट ना आके स्टेट लेवल की गवर्नमेंट मतलब यूपी गवर्नमेंट डिसीजन लेगी, तो स्टेट लेवल पे हो गया। एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव मतलब एग्जीक्यूटिव में मैंने बताया बहुत सारे मेंबर होते हैं। उसमें प्रेसिडेंट क्या होता है, नॉमिनल हेड होता है। नॉमिनल मतलब बस नाम का, मतलब उसके पास कोई पावर नहीं है। ठीक है, नाम का। और जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वहाँ पे कौन होगा, नॉमिनल हेड गवर्नर होगा। ठीक है, तो ये सब हाईलाइट कर रखा है मैंने, आप देख लेना। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन फिर दे रखी है, मैंने हाईलाइट कर दिया है जो जो याद करने की चीज़ है इसमें। एपीजे अब्दुल कलाम कहाँ से थे, रामेश्वरम तमिलनाडु, इनको मिसाइल मैन भी बोल देते हैं। डॉक्टर कलाम शोड दैट इवन दो हिज पोजीशन एट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज नॉमिनल। अब यह फिर नॉमिनल वर्ड यूज हुआ है। नॉमिनल मतलब खाली नाम के प्रेसिडेंट थे वो, मतलब उनके पास कोई पावर नहीं होती। मतलब प्रेसिडेंट को ही नॉमिनल हेड बोल देते हैं, मतलब बस हेड है वो लेकिन पावर नहीं है। ही कुड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इम्पैक्टिंग काउंटलेस लाइव्स। ठीक है, तो उन्होंने इम्पोर्टेंट रोल
प्ले किया था हमारे डेमोक्रेसी में या हमारे देश में। अब डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या है, ठीक है। द वर्ड डेमोक्रेसी कम फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड, ठीक है, डेमोज मीनिंग पीपल एंड क्रेटोज मीनिंग रूल। तो ये मैंने हाईलाइट कर रखा है, डेमोक्रेसी एक ग्रीक वर्ड से आया है। तो डेमो का मतलब पीपल्स और क्रेटो का मीनिंग रूल्स और पावर। सो डेमोक्रेसी लिटरेरी मीन्स द रूल्स ऑफ द पीपल, जहाँ पे लोगों का राज हो वो डेमोक्रेसी है, ठीक है। इट इज़ द सेम एट द स्टेट और नेशनल लेवल। थ्रू इलेक्शन पीपल वोट फॉर रिप्रेजेंटेटिव हु विल बी इलेक्टेड मेंबर ऑफ द रिस्पेक्टिव असेंबली, दे जनरली कॉल्ड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब देखिए या आगे बढ़ लेते हैं। एट द सेम लेवल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, एमपी। एट द नेशनल लेवल ऑल दीज मेंबर डिस्कस लॉज, ठीक है। मैंने बताया था जैसे नेशनल लेवल पे एक लोकसभा होती है, वहाँ पे हमारे द्वारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन वोटिंग करते हैं हम, जो 18+ हो चुके हैं, और वो क्या भेजते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भेजते हैं। जो विनर हो जाता है 50%, मतलब जिसके ज़्यादा वोट आए वो विनर हो, 50% नहीं, जिसके ज़्यादा वोट आए। मान लो 2 कैंडिडेट खड़े हैं, ठीक है, कहाँ से, दिल्ली की छावला विधानसभा से, ठीक है। तो वहाँ पे 2 कैंडिडेट खड़े हैं, जो ज़्यादा वोट लेके आएगा उस एरिए से, तो वो कहाँ जाएगा, दिल्ली में टोटल कितनी सीट है, 7 मेंबर मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली में जाएंगे दिल्ली से। ऐसे ही हरियाणा के 10 मेंबर जाएंगे, ठीक है। तो ये सब अलग अलग बांट रखा है पॉपुलेशन के हिसाब से। तो ये सब नेशनल लेवल पे होता है। तो वहाँ पे जो विनर होता है, जिसकी ज़्यादा वोट आती हैं, मान लो 100 वोट पड़ी हैं टोटल छावड़ा विधानसभा पे, छावड़ा लोकसभा इलेक्शन पे, ठीक है, या छावड़ा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए 2 लोग खड़े हैं। तो वहाँ पे जिसकी ज़्यादा वोट होंगी वो जाएगा। मान लो टोटल 100 वोट थे और 100 में से 90 लोगों ने ही वोट दी, लेकिन 90 में से मेंबर ए को 50 वोट मिली और मेंबर बी को 40 वोट मिली। 10 लोगों ने वोट नहीं दी। तो 50 वाला जो आदमी है या मेंबर ए, वो कहाँ पूछ जाएगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा, और वो पार्लियामेंट में पूछ जाएगा, और वो क्या बनाएगा, फिर लॉ बनाएगा, वहाँ पे डिस्कस करेगा, ठीक है। ऐसे ही स्टेट लेवल पे होता है एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो ये सब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एट द नेशनल। ऑल दीज मेंबर डिस्कस लॉ प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन इन देयर असेंबली, ठीक है। तो ये सब मैं लिख रखा है यहाँ पे, हाईलाइट कर रखा है। ये मेंबर करते क्या है, डिस्कस लॉ करते हैं, प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन इन द असेंबली, जो प्रॉब्लम्स हैं या सॉल्यूशन निकालते हैं थ्रू डायलॉग एंड डिबेट्स। तो डायलॉग्स और डिबेट्स के द्वारा ट्राई टू कन्विंस ईच अदर वेदर देयर आर डिफरेंट ओपिनियन, ठीक है। लाइक एनी अदर मॉडर्न डेमोक्रेसी देयर फॉर इंडिया इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अब देखो डेमोक्रेसी भी टोटल 2 टाइप की होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अब इंडिया में क्या है, हम रिप्रेजेंट हमारे द्वारा कोई लोग भेजते हैं, जैसे हम वोट करते हैं और हमारे द्वारा रिप्रेजेंट लोग वहाँ पहुँचते हैं। तो मतलब वहाँ पे एक रिप्रेजेंटेटिव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो क्या हमारे द्वारा रिप्रेजेंट किए गए लोग हैं, ठीक है। इसलिए हमारी डेमोक्रेसी क्या है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। हमारी डेमोक्रेसी वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, क्योंकि पॉपुलेशन 150 करोड़ के आसपास हो रखी है, ठीक है। फिर एक होती है, मैंने डायरेक्ट डेमोक्रेसी को हाईलाइट कर रखा है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है, जहाँ पे हमारे जैसे लोग, ठीक है, वो डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं कोई भी डिसीजन लेने में, कोई भी लॉ बनाने में, ठीक है, वो डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं। मान लो अब जम्मू कश्मीर के, मान लो यूपी के 4 टुकड़े करने हैं, क्योंकि यूपी स्टेट बहुत बड़ा है, तो वहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट डेमोक्रेसी जहाँ अगर हुई, वैसे तो हमारी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, फॉर एग्जांपल हाइपोथेसिस मान लीजिए, हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, यूपी के 4 टुकड़े करने हैं, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती, तो यूपी के लोगों के द्वारा पूछा जाता कि भाई इसके 4 टुकड़े करें या नहीं करें, वहाँ पे वोटिंग होती, वो होती डायरेक्ट डेमोक्रेसी। सिंगापुर इसका एक एग्जाम्पल है। तो जहाँ पे वो पॉपुलेशन कम होगी, वहीं पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी कामयाब हो सकती है, क्योंकि अब इंडिया इतना बड़ा देश है, हर एक लॉ के लिए बार बार पूछने लगे कि भाई इसके लिए वोटिंग करने लगे, तो हमारा बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। फिर है ग्रास रूट डेमोक्रेसी। ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी, ये वर्ड काफ़ी बार बोल चुका हूँ मैं। ग्रास रूट मतलब पंचायती लेवल पे भी, ठीक है, विलेज लेवल पे भी हमने क्या पहुँचा दी, डेमोक्रेसी पहुँचा दी। वहाँ पे भी पंचायत बिठा दी, ठीक है। वहाँ पे भी लोगों के द्वारा, वहाँ के जो गांव के लोग हैं वो भी वोट करके सरपंच चुनते हैं, ठीक है।
ठीक है, ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, इसमें पूरा कंप्लीट रिवीजन दे रखा है। नो कंट्री कैन रन विदाउट गवर्नेंस एंड गवर्नमेंट। ठीक है, कोई भी कंट्री गवर्नेंस के बिना और गवर्नमेंट के बिना नहीं चल सकती। ये मॉडर्न गवर्नमेंट 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। ठीक है, इन तीनों को एक साथ काम करना होता है। इंडियन गवर्नमेंट फंक्शन एट 3 लेवल, सेंटर, नेशनल और स्टेट। ठीक है, या सेंटर और नेशनल, स्टेट एंड लोकल। तो इंडियन गवर्नमेंट 3 लेवल पे काम करती है, नेशनल पे, स्टेट पे और लोकल पे। डेमोक्रेसी इज द ओवरऑल फ्रेमवर्क फॉर दिस सिस्टम, इट फंक्शन थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बोथ एट द स्टेट एंड नेशनल। ये समझ आ गया होगा आपको भी, स्टेट लेवल पे भी और नेशनल लेवल पे भी डेमोक्रेसी काम करती है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन के मैंने आंसर दे रखे हैं, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।